हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज इस चैनल में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बॉलिंजर बैंड के बारे में जाना और उससे कैसे ट्रेड लिया जाता है इसके बारे में सीखा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सीखेंगे कि आरएसआई होता क्या है, आरएसआई को हम लोग किस तरह से ट्रेड लेते हैं और आरएसआई का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसका बेसिक डेफिनेशंस को सीखेंगे। आरएसआई होता क्या है इसके जानेंगे। आरएसआई कन्वर्जन, डाइवर्जेंस, हिडन कन्वर्जेंस, वो सबको जानेंगे और फिर इससे हम लोग ट्रेड लेना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे हम लोग आरएसआई भी कहते हैं, ये होता क्या है? तो व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स? आरएसआई होता क्या है? आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में यूज करते हैं मोमेंटम को जानने के लिए। किसी भी स्टॉक का मोमेंटम क्या है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये डिफाइन करने के लिए हम आरएसआई का यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग को उसका प्राइस का मूवमेंट, उसका मोमेंटम, उसके स्पीड का पता चलता है। ये हम लोग किसी भी एसेट्स क्लास में यूज कर सकते हैं, वो स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कहीं पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इससे हम लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है? एक पॉपुलर इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर है, जिससे हम लोग मोमेंटम और स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाते हैं। अब इसमें ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और न्यूट्रल जोन तीन होता है। ओवरबॉट हम लोग अबव 60, आरएसआई जब 60 के अबव है तो उसको हम लोग ओवरबॉट कहते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग 70 को यूज करते थे, आप 70 को भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली आरएसआई अबव 60 को ओवरबॉट कहा जाता है। इस जब आरएसआई 60 के अबव होता है तो इस कंडीशन में हम लोग इसको ओवर वैल्यूड कहते हैं या ओवरबॉट कहते हैं। और इस कंडीशन में चांसेस होता है कि प्राइस फिर से नीचे की ओर आए। आरएसआई बिलो 40, ट्रेडिशनली हम लोग 30 के बिलो को ओवरसोल्ड पोजीशन कहते थे। ये इंडिकेट क्या करता है? अंडर वैल्यूड स्टॉक जो है ये अंडर वैल्यूड है और यहां से प्राइस रिवर्सल ले सकता है। तो ओवरबॉट हम लोग किसको कहते थे? आरएसआई अबव 60 को हम लोग ओवरबॉट कहते हैं और ओवरसोल्ड आरएसआई बिलो 40 को हम लोग ओवरसोल्ड कहते हैं। न्यूट्रल जोन कौन सा होता है? 30 और 70 या 40 या 60? हम लोग 40 या 60 को लेके चलेंगे। आरएसआई 40 और 60 के बीच का जो जोन होता है वो न्यूट्रल जोन होता है। ये जोन एक्चुअली साइडवेज मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इस जोन में जब आरएसआई 40 से 60 के बीच में रहता है तो इस जोन में हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस जोन में हम लोग चुपचाप बैठे रहें तो वो ज्यादा अच्छा है। जब भी आरएसआई वेदर इट इज ओवरसोल्ड पोजीशन और ओवरबॉट पोजीशन, तो उस पोजीशन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जब ओवरबॉट पोजीशन में होता है तो हम लोग फ्यूचर शॉर्ट करते हैं और ओवरसोल्ड पोजीशन में जब होता है तो हम लोग फ्यूचर बाई कर सकते हैं या स्टॉक बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आरएसआई क्या है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन क्या है और न्यूट्रल जोन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक जाना। अब चलिए आगे देखते हैं कि आरएसआई का किस तरह से होता है, मतलब आरएसआई कौन कौन सा आरएसआई है। एक होता है आरएसआई बुलिश डाइवर्जन और एक है आरएसआई बेयरिश डाइवर्जन। आरएसआई बुलिश डाइवर्जन क्या होता है? जब भी प्राइस मान लीजिए हायर हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई हायर हाई नहीं बना रहा है, तो आरएसआई जैसे प्राइस हायर हाई जा रहा है लेकिन आरएसआई अपना हायर हाई नहीं बना रहा है, वो लोअर हाई बना रहा है, तो ये आरएसआई का बेयरिश डाइवर्जन हुआ। अब प्राइस मान लीजिए कि लोअर लो बना रहा है बट आरएसआई जो है वो लोअर लो नहीं बना रहा है, वो हायर लोज बना रहा है, तो ये आपका बुलिश डाइवर्जन या पॉजिटिव डाइवर्जन हुआ। ये हम लोग अपना चार्ट के माध्यम से देखेंगे और उसको सीखेंगे, बट अभी हम लोग इसके डेफिनेशन को जान रहे हैं कि ये होता क्या है। बुलिश या पॉजिटिव डाइवर्जन कौन सा होता है? जब आईएसआई आरएसआई लोअर लो बना रहा हो लेकिन प्राइस लोअर लो बना रहा हो और आईएसआई हायर लो बना रहा हो, आरएसआई लोअर लो नहीं बना रहा हो, तो ये बुलिश डाइवर्जन है। और जब प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई लोअर हाई बना रहा है, तो ये हम लोग का बियरिश डाइवर्जन है। ठीक है,
तो आरएसआई का डाइवर्जन तो हम लोग को पता चला, बुलिश डाइवर्जन और बेयरिश डाइवर्जन। अब इसका एप्लीकेशन तो हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है। आरएसआई से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड कंफर्म करते हैं कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं। ये वेदर इट इज बुलिश और बेयरिश, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है, उसमें स्ट्रांगनेस कितना है, वो मोमेंटम कितना है उसका। इसमें हम लोग रिवर्सल ट्रेड भी लेंगे, एंट्री और एग्जिट भी हम लोग जानेंगे कि एंट्री और एग्जिट कब लेना है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन में किस तरह से हम लोग एंट्री और एग्जिट लेते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। और इससे आरएसआई बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ और मोमेंटम को आरएसआई में हम लोग मेजर करते हैं कि किसी भी स्टॉक का क्या स्ट्रेंथ है। उसका जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक में अगर स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, इसका 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 मतलब क्या है, इसका चांसेस है कि वो स्टॉक बुलिश या बेयरिश जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में और ज्यादा और आगे मूव कर सकता है। तो ये हम लोग और प्रॉफिट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आरएसआई नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूला को कि आरएसआई का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका जनरली हम लोग का उतना यूज नहीं है, जस्ट इसको आप एक नॉलेज के लिए अभी जान सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज नहीं है। आप बेसिकली आरएसआई को प्लॉट करना सीखेंगे और उससे कैसे ट्रेड लिया जाता है, यही हम लोग को मेन देखना है। जैसे आरएसआई कैलकुलेट करने का नॉर्मल फॉर्मूला है कि 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएस। आरएस जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, और आरएस जैसे एवरेज गेन और एवरेज लॉस का एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। एवरेज गेन एक सर्टेन पीरियड के लिए और एवरेज लॉस वही सेम पीरियड के लिए जब हम लोग उसको निकालते हैं, और उसको आर एस आई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एस में ये आर एस का वैल्यू हम डाल देते हैं, तो इससे हम लोग आर एस आई का वैल्यू हम लोग का आ जाता है। तो ये जनरली हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ये चार्ट में कैसे यूज होता है। ये फॉर्मूला को जस्ट एक आपके नॉलेज के लिए है, ये आप अ, याद रख सकते हैं या इसका कोई यूज नहीं है, जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए हम मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि बुलिश डाइवर्जन, जैसे हम लोग अभी अभी सीखा जाना कि बुलिश डाइवर्जन क्या है, कि जब भी प्राइस लोअर लो, देखिए ये जो प्राइस जो है ये लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ पे आपका लोअर लो नहीं बना रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। ये प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है बट आरएसआई आपका हायर लो बना रहा है, तो ये आपका बुलिश डाइवर्जन है। देखिए प्राइस जब ऐसे लोअर लो बना रहा है लेकिन आरएसआई यहाँ से डाइवर्जन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, यानी ये ट्रेंड अब नीचे की ओर जा रहा था, अब ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ट्रेंड अब बुलिश होगा। जब भी आप प्राइस को देखिए कि वो लोअर लो बना रहा है और आरएसआई आपका हायर लो बना रहा है, इसका मतलब आप उसी समय समझ जाएं कि अब ट्रेंड का स्ट्रेंथ नहीं रहा, क्योंकि ट्रेंड अब इस ट्रेंड में, अब देखिए इस ट्रेंड में अब स्ट्रेंथ नहीं रहा, ये ट्रेंड अब मोमेंटम लूज कर रहा है। वो कैसे पता चला हम लोग को, वो आरएसआई से पता चल रहा है कि आरएसआई अब यहाँ पे अपना डाइवर्जन हो चुका है। आरएसआई देखिए, आरएसआई भी ये नीचे की ओर आ रहा था, आरएसआई नीचे की ओर आते आते आरएसआई अब क्या किया, अब आरएसआई का डाइवर्जन हो गया, आरएसआई अब हायर लो बनाने लगा, प्राइस अब लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रिवर्सल का हाई चांस रहेगा, क्योंकि अब उसका मोमेंटम लूज हो चुका है, आरएसआई अपना स्ट्रेंथ लूज कर चुका है, तो आरएसआई का अब यहाँ पे डाइवर्जन होगा। तो इस तरह के डाइवर्जन को हम लोग बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बियरिश डाइवर्जन का एग्जांपल। देखिए अब ये है बियरिश डाइवर्जन। बियरिश डाइवर्जन में क्या होता है, आरएसआई आपका हायर, आरएसआई प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है, और आरएसआई देखिए आरएसआई जो है यहाँ पे आपका हायर हाई नहीं बना रहा है, आरएसआई का डाइवर्जन हो गया, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा है, यानी स्ट्रेंथ इसका लूज हो गया, मोमेंटम भी प्राइस अपना खो चुका है। तो अब ये इसका डाइवर्जन होगा, डाइवर्जन होगा यानी प्राइस अब नीचे की ओर जाएगा, तो यहां से आप रिवर्सल ट्रेंड देख सकते हैं। तो आपको ये क्या पता चला कि हम लोग आरएसआई का यूज
कैसे करते हैं बुलिश ट्रेंड में, बेयरिश ट्रेंड में। प्राइस को देख के, आरएसआई का स्ट्रेंथ और मोमेंटम को देख के हम लोग बुलिश और बेयरिश ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं। तो अब कुछ और इसके बारे में जाने। जैसे देखिए, ये आपको एक प्रेजेंट यहाँ पे एक छोटे से चार्ट में आपको मैंने दिखाया है कि ये आरएसआई का, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आरएसआई, यहाँ प्राइस जो है नीचे की ओर आ रहा है और आरएसआई आपका ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये आपका बुलिश डाइवर्जन है। ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये प्राइस देखिए, यहाँ पे प्राइस जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, बट आरएसआई यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस आपको ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे की ओर आ रहा है। प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई लोअर लो बना रहा है। तो ये भी आपका हिडन बुलिश डाइवर्जन है। यहाँ से भी प्राइस आपका रिवर्सल लेगा। ये तो हम लोगों ने देखा कि प्राइस अब लोअर लो बना रहा है बट आरएसआई आपका हायर लो बना रहा है, तो यहाँ पे आपका प्राइस रिवर्सल हो रहा है। और इस कंडीशन में जब आपका प्राइस हायर हाई बना रहा हो बट आरएसआई आपका लोअर लो बना रहा हो, तो ये भी आपका हिडन डाइवर्जन है। ये आपका हिडन डाइवर्जन है। सेम आपका बेरिज डाइवर्जन में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस जब हायर हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई आपका लोअर लो बना रहा है, तो ये आपका बेरिज डाइवर्जन है, जो हम लोग जनरल क्लासिक बेरिज डाइवर्जन जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने अभी देखा। लेकिन एक हिडन डाइवर्जन क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्राइस हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे प्राइस हायर हाई नहीं बना रहा है, लेकिन आरएसआई हायर हाई बना रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अब कंटिन्यूएशन रहेगा। ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रेंड में अभी भी स्ट्रेंथ बचा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे आप जब भी प्राइस हायर हाई नहीं बनाए और आरएसआई हायर हाई बना रहा हो, तो समझ जाइए कि आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये ट्रेंड आगे चलता रहेगा। सेम कंडीशन बुलिश वाले में, देखिए प्राइस जब ये हायर हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई है जो लोअर लो बना रहा है। ठीक है? प्राइस आपका क्या बनाया, हायर लो, लेकिन आरएसआई आपका क्या बनाया, लोअर लो। इसका मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। हिडन डाइवर्जन रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन और क्लासिक डाइवर्जन आपका रिप्रेजेंट करता है ट्रेंड रिवर्सल। ये आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम लोग डाइवर्जन के कुछ ये आपका स्नैपशॉट आप इसका ले सकते हैं, आप इसका फोटो भी निकाल के रख सकते हैं कि बुलिश और बेयरिश में इसमें हम लोग मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा कि आरएसआई लोअर लो बना रहा है, प्राइस हायर लो बना रहा है, तो ये हमारा रिवर्सल है। ये देखिए यहाँ पे इक्वल है और ये आपका हायर लो बनाया, यानी यहाँ पे फिर रिवर्सल है। इस तरह से आप इसको वीक, हिडन, देखिए यहाँ पे हिडन भी मैंने दे दिया है, यहाँ पे वीक भी मैंने दे दिया है। तो ये बुलिश का एक चार्ट बन गया और ये एक बियरिश का आपका चार्ट हो गया। ये आप अपने पास रख सकते हैं। इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लें या फिर इसका फोटो निकाल के रख लें, तो ये आपको चार्ट को रीड करने में फायदा होगा। उस समय आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये आपका क्लासिक डाइवर्जन है कि हिडन डाइवर्जन है। इससे आपको पता चलेगा ट्रेंड रिवर्सल होगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। जब भी आरएसआई और प्राइस में डेविएशन हो रहा है तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा या तो कंटिन्यूएशन होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका लोअर लो बनाया बुलिश में और आरएसआई आपका हायर हाई, प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है, आरएसआई आपका हायर लो बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है। लेकिन प्राइस आपका हायर लो बना रहा है और आईएसआई लोअर लो बना रहा है, या क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। सेम आपका बियरिश में भी होगा, जैसा आपका बुलिश में देखें वैसा आपका बियरिश में भी होगा। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही तरह से काम करेगा। बियरिश वाले में भी जब आपका देख रहे हैं ये हायर हाई बना रहा है और आरएसआई लोअर लो बना रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राइस हायर हाई बना रहा है और आरएसआई लोअर लो, यानी ये रिवर्सल लेगा, प्राइस अब ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है? तो इस जो अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें सिखाया, उसको आप एक बार और माने बार-बार सीखें, बार-बार देखें और इसको बार-बार रिपीटेड टाइम जितना ज़्यादा देखेंगे, तो वो आपके उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसान होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चार्ट का स्टडी करेंगे और आपको बताएँगे कि किस तरह से आरएसआई को चार्ट में देखा जाता है और कैसे इस उससे हम लोग को ट्रेड लेते हैं। उसमें बहुत सा स्ट्रैटेजी, आपको 2-3 स्ट्रैटेजी के बारे में बताएँगे
और उससे हम लोग अपना ट्रेड लेना सीखेंगे, कैसे उसमें पोजिशनल ट्रेड कैसे लेते हैं। तो उस समय आपको ये ज़्यादा और आसानी होगा, उस समय आप और ज़्यादा आसानी से सीख पाएँगे। अभी आप कॉन्सेप्ट जो है बेसिक को पहले क्लियर कर लें, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, उसको बार-बार इस वीडियो को चला के आप देख लें ताकि आपका ये कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि बहुतों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हायर हाई, लोअर लो, आरएसआई में क्या कब कन्वर्जन हो रहा है, कब डाइवर्जन हो रहा है, कब वो हिडन है, कब वो क्लासिक है। तो ये आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होगा, तो उससे अच्छा है कि आप इसको एक बार और से अच्छी तरह से देख लें, समझ लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चार्ट का स्टडी करेंगे आरएसआई को प्लॉट करके, तो वो आपको ज़्यादा आसानी से आप उसको समझ पाएँगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि चार्ट का स्टडी को किस तरह से आरएसआई को प्लॉट करके कैसे चार्ट के वीडियो को हम लोग जानेंगे, किस तरह से उसको लगाएँगे और कैसे वहाँ पे ट्रेड लेंगे, कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एग्ज़िट करेंगे या कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएँगे, उसको और अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले और आप लोगों का कोई भी क्वेरीज़ रहे तो वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेरीज़ को आपका सॉर्ट आउट करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।